हम महाराज जी गीता के अध्याय 4 का एक श्लोक है, तद्वधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। हम कई संत महात्माओं के पास गए, किताबें पढ़ी, पुस्तकें पढ़ी, लेकिन हमारी जिज्ञासा पूरी नहीं हुई कि ज्ञान का स्रोत क्या है, ज्ञान कहाँ से हम प्राप्त करें। आप इसका उत्तर देने की कृपा करें महाराज जी। बहुत ही गूढ़, सुंदर, तर्कसंगत जो प्रश्न आपने भरत जी ने किया है। और आपको बता दें कि भरत जी के विषय में कि भरत जी ने अपना पूरा जीवन समाज के लिए संकल्पित किया हुआ है। आजीवन ये ब्रह्मचारी हैं। समाज के, राष्ट्र की सेवा के लिए ये प्रचारक की भी भूमिका में रहे और वर्तमान में भी संतों महात्माओं के यहाँ जाके ज्ञान प्राप्त करना, विद्यार्थियों के ज्ञान देना, संगीत साधना करते हैं और स्वयं साधक हैं। और संयोग देखिए इतना अच्छा है कि आपका जो प्रश्न है उसके लिए सबसे प्रसिद्ध जो पुस्तक है वो है अष्टावक्र गीता। और अष्टावक्र गीता में ये प्रश्न आया है। जब अष्टावक्र जी ने अपने पिताजी को, जब वो माँ के गर्भ में थे तभी उन्होंने टोक दिया था, कोई श्लोक पढ़ रहे थे तो उसमें और उन्होंने कहा कि ज्ञान किताबों में नहीं है, ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, और वो क्रोधित हो गए थे। फिर बाद में उन्होंने अपने अनुभव, तप के द्वारा लोगों को बताया कि जो ज्ञान है वो अंदर है। ज्ञान की जब बात आती है, ज्ञान का तात्पर्य ही है जो वह ज्ञान जो आपको मुक्ति प्रदान करे। सा विद्या या विमुक्ते, जो मुक्ति को प्रदान करे, मोक्ष को प्रदान करे, वह ज्ञान है। और हमारे जो 4 पुरुषार्थ था, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, और मोक्ष सर्वोच्च पुरुषार्थ था। मतलब जो मनुष्य का जो जीवन है वो मनुष्य जीवन ग्रहण करता है नाना योनियों के बाद, कि अपने कर्मों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने तपोबल के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करे। ज्ञान का तात्पर्य किताबी ज्ञान प्राप्त करके जीविकोपार्जन का जो ज्ञान है उसे आध्यात्मिक भाषा में ज्ञान नहीं कहते हैं। अब जब आप राष्ट्र के परिधि से बाहर निकलेंगे तो विश्व के जितने भी दार्शनिक हुए हैं, चिंतक हुए हैं, सुकरात ने कहा नो दाई सेल्फ, स्वयं को जाने। और हजारों साल पहले महात्मा बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भव। उपनिषदों के जो हमारे महावाक्य हैं, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, अयम आत्मा ब्रह्म, तो जो ज्ञान की यात्रा है वो बहिर्मुखी होके न होके वो अंतर्मुखी है। और अंतर्मुखी की यात्रा का माध्यम ये किताबें नहीं होती। किताबों का सिर्फ इतना योगदान है कि जो हमारे ऋषि हैं, मुनि हैं, जो योगी हैं, साधक हैं, अपने अनुभव को उन्होंने उसमें लिखा है। लेकिन जो अनुभव है उसे प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं उस मार्ग पे चलना पड़ेगा। तो निरंतर गीता में भी भगवान के समक्ष अर्जुन ने ये कहा है ना कि मन बहुत चंचल है और कैसे इसको नियंत्रित किया जाए। तो उन्होंने कहा निरंतर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। और उसी निरंतर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा आप उस आत्मानुभूति, आत्मलाभ, जिसे आत्म साक्षात्कार कहा गया है, जिसे ब्रह्म साक्षात्कार कहा गया है, वही आत्मज्ञान की अवस्था है। जब व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसे वास्तव में ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का तात्पर्य है आत्मज्ञान, बोधि ज्ञान, आत्मबोध से है। तो जब जो होता है कि जिसको जान लेने के बाद, उपनिषदों में बहुत अच्छे ढंग से बताया गया, जिसके जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, इसका मतलब फिर वो अद्वैतवादी हो जाता है। एको हम द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। तो ये कहने का विषय नहीं है, ये अनुभूति का विषय है। जब आपको अनुभूति होने लगा तब समझिए कि आपको तब ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्योंकि जब तक आप बोल रहे हैं
जब तक दूसरों को प्रभावित करने के लिए ब्रह्म ज्ञान आप दे रहे हैं, ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, तब तक आपको वास्तव में उस स्तर का ज्ञान, जिसे ज्ञान कहते हैं, जिसके जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, उस स्तर पे आप नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये निरंतर ये साधना का क्रम है। साधना के द्वारा ही निरंतर आप प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, और आपके जो आराध्य हैं, जो इष्ट हैं, क्योंकि देखिए माँ भगवती, माँ काली, माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण, मतलब इस चराचर में या इस चराचर जगत के बाहर भी जितनी भी जो शक्तियां हैं, वह एक ही शक्ति के विभिन्न नाम हैं। जब ये भाव आने लगे और ये भाव दृढ़ होने लगे, तब आपको समझना चाहिए कि नहीं, अब धीरे धीरे मैं ज्ञान के उस स्तर पे जा रहा हूँ। और ये एक जन्मों का नहीं होता है, ये कई जन्मों के फल के स्वरूप जब पुण्य उदय होता है, तब व्यक्ति को एक ही जन्म में इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे महाभारत में वर्णन आया है कि जब भीष्म पितामह जी सरसैया पर लेटे थे, तो उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कि किस जन्म के पाप के कारण ये मैं कष्ट पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं 100 जन्म स्वयं देख चुका हूँ। तब उन्होंने कहा कि नहीं, आप 101वें में देखिए। कहने का तात्पर्य है कि ये जो हमारी जीवन यात्रा है, नाना योनियों के साथ साथ मनुष्य की भी कई योनियाँ, मनुष्य के भी विभिन्न जन्म आपके हो चुके हैं, तब जाके आपको अंत में वो पूर्णता की प्राप्ति होती है। भगवान राम के विषय में भी आता है कि सबरी कितने वर्षों से वो इंतज़ार कर रही थी, कई जन्मों से कई ऋषि इंतज़ार कर रहे थे। जब भगवान आए हैं, उनका अवतरण हुआ, तब जाकर के उनके दर्शन के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो लोग ये चाहते हैं आज के समय में कि जैसे डिजिटल दुनिया में हर चीज़ तुरंत उनको स्क्रॉल करने पे तुरंत ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसी तरह से किसी गुरु के पास गए, किसी किताब को पढ़े, फिर थोड़ी देर बाद उनमें ये फ्रस्ट्रेशन होता है कि मुझे तो ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। क्योंकि ज्ञान जो है, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं, उसके लिए आपको साधना करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, उसने किताब नहीं पढ़ना है ना। और ये वही बता सकता है जो उस मार्ग पे चला है। जिस गुरु ने बताया कि ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, क्या क्या करना है ना, तो जब उसने स्वयं अनुभूत नहीं किया गया तो लक्षण कैसे बताएगा। क्योंकि अध्ययन की अवस्था हो चाहे साधना की अवस्था हो, एक प्राइमरी स्टेज आएगा, फिर मिडिल स्टेज आएगा, फिर हायर स्टेज आता है। जैसे लोग कहते हैं एक साधक है, फिर अंत में उसकी तुरीय अवस्था की जो अवस्था की बात होती है, वो आरंभिक अवस्था में नहीं हो जाता है। पहले वो साधक होता है, फिर सिद्ध होता है, फिर वो सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, उस अवस्था में जाता है। फिर चाहे कुत्ता हो, चाहे बंदर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव हो, चाहे कीड़ा हो, चाहे मकोड़ा हो, है ना। क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है, क्या छूत है, क्या अछूत है, जब इससे परे हो जाता है, सारे भेदों से परे हो जाता है, तब उसकी ये स्थिति है। तो उस ज्ञान के लिए तप करना होगा, और जो तप से जो ज्ञान प्राप्त होगा, और वो अंतर्मुखी है। मैंने कई जगह देखा, स्वामी अगणानंद जी ने भी अपने कई प्रवचनों में इस बात को बताया भी है कि साधना के द्वारा ही व्यक्ति वहाँ तक पहुँच सकता है। तो कैसा रहा आप, जब आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं, बिल्कुल। तो और प्रश्न कर सकते हैं कई थे। हाँ, काट दें इसको।